दीदी आपका नदर इफ्तारी ब्लॉग में आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर बैठ मज़े में। अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा इफ्तारी ब्लॉग आ गया है। गेन इस बार 2 बार बोला गया है, बट कोई नहीं। अभी से वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बिकॉज दिस इज एन एशियन डेली ब्लॉगिंग फैमिली यूट्यूब चैनल। फ्रेंड यहाँ पे हमारा इफ्तार मील है आलू का सैंडविच एंड अनदर आलू का सैंडविच जो कि उल्टा हो गया लाइक दिस। ये साइड ब्राउन नहीं हुई थी इसलिए मैंने ऐसे रखा था। साथ में है मज़ेदार किस्म की चाय, ये मामा की मज़ेदार किस्म की चाय। अब खाते हैं फिर आपको मिलते हैं। 2 hours later. सीन्स ये हैं कि मैं कोई नई सी डिश बना रही हूँ। आप देख सकते हैं पास आलू का मटेरियल है जिसके अंदर हमने मैदा और अंडा डाला हुआ है। इसको हम सैंडविचेस के लिए यूज़ करते हैं तवे के ऊपर। आपको मैंने एक बार पहले प्रोसेस बताया हुआ, लेकिन अगेन बता देती हूँ क्योंकि हर कोई सारी वीडियोज़ नहीं देखता। तो आपने तवे पे ऑयल डालना है, ब्रेड स्लाइसिस को अपने गर्म कर लेना पहले, फिर ऑयल डाल के इसको आपने डालना है। सेम आलू की टिक्कियों के मटेरियल के अंदर आपने मैदा और अंडा डाल लेना है। ऑयल डाल के आपने इसको हल्का सा गर्म करना है, सैंडविच स्प्रेड करना है और इंजॉय करके इसको फिनिश कर लेना सैंडविच को। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है, ज़रूर ट्राई करें मैदा अंडा डाल के। यहाँ पे मेरा दिल चाह रहा है कुछ डिफरेंट किस्म का बनाने को, तो मैं बनाने वाली हूँ। सबसे पहले तो नीचे है आटा, जो रोटियों के लिए आप जो सा भी आटा यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं। उसके ऊपर है अंडा और उसके ऊपर मैंने नमक डाल दिया है या नहीं डाला मैंने, मुझे अब जहन में नहीं आ रहा फ्रेंड्स, बट आई विल चेक आफ्टर मेकिंग वन पराठा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है ये एक लेयर जो इसकी आटे के ऊपर लग गई है ना, दिस इज़ क्वाइट सेटिस्फाइंग। वाओ और अब मैं ये वाला मटेरियल इसके अंदर डालने जा रही हूँ। ग्रीन चिलीज अंदर डालूंगी, थोड़ा सा सॉल्ट अगर मैंने डाल दिया तो चेक कर लेती हूँ, और इसको विस्क से अच्छे से मिक्स करके पराठा बनाऊंगी। लट्सी कैसा बनता है, थोड़ा सा डाल के पानी भी डालूंगी अंदर, जैसे जैसे हमारा गोला हुआ पराठा होता है ना, आपने देखा होगा वैसा ये कुछ समथिंग आलू का पराठा और अंडे वाला पता नहीं क्या बन रहा है, बट कुछ तो बन रहा है। लेट्स सी ये अच्छा बनता है कि नहीं। ओ नो। और फिर देखते हैं। मिक्स हो गया ऐसा लग रहा है, और इसमें थोड़े से जो आपको लम्स नज़र आ रहे होंगे, ये लम्स नहीं है, ये आलू है। एंड लेट्स सी ये कैसा टेस्ट मैंने पता नहीं क्या बोला पहले, बार खाना मुझे टू मेक फन। थोड़ा सॉल्ट भी डाल दिया मैंने, ऐसे बोल दिया क्या बोल रही फन में। एनीवेज इसको मैं डालूंगी तवे के ऊपर। ऑयल डालेंगे पहले तो, ज़्यादा ही डाल के, बट नो इशू फ्रेंड। इसको अच्छे से मैं स्प्रेड कर लूँगी, फिर डालूँगी ये मटीरियल। ऐसा लग रहा है होपफुली ये टेस्ट अच्छा करेगा, शक्ल से तो लग रहा है अच्छा टेस्ट करेगा। अब मैं इसको, अगर तो ये हो गया है तो फूलूँगी, क्योंकि ऑयल ज़्यादा डलता है इसमें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना मुझसे डाल के अपने ऑयल कम डालना है ऐसा लग रहा है। और ऑयल की वजह से मुझे लग रहा है कि ये ज़रा ऑयली होगा, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल होगा। तो मुझे समझ नहीं आई थी कि इसका ऑयल कैसे निकलेगा, तो मैंने सोचा पेपर्स रख लूँ, पेपर से आई फील अब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये बस पकने वाला है, इसको मैं पका के उतार लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट पराठास भी मुझे पकाने हैं। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लेट्स सी मामा का भी रिव्यू लेते हैं इसके ऊपर, और मैं अपना भी देती हूँ। फर्स्ट टाइम ट्राई किया है इसको आलू डाल के, अंडा तो हमने डाल के ट्राई किया। अंडे से ये होगा, ये देखिए टूटेगा नहीं, इतनी इजीली पलटा जाएगा। और आप अंडा नहीं डालेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा आपको इसको पलटने में। ये देखिए बड़ा ही अच्छा कलर आया है, लव इट। अब मैं इसको उतार लूँगी, दिखाते हैं कि ये इसकी शक्ल ऐसी लग रही है कुछ। ज़रा रिव्यू दें खा के। लग रहा है। सरेआम देख रही हैं आप। मिर्च कोई नहीं, हरी मिर्च डाली हैं 2, हरी मिर्च खाएं आप। लगी मिर्च? नहीं गरम है। यू आर प्लेइंग विद पराठा। पता नहीं टेस्ट नहीं आ रहा, शायद बीमार नहीं सही है। अल्लाह लो, अभी ये वाला मैं खाती हूँ, इससे पहले कि आप इसके साथ खेलो। मामा को
दे दिया था, आपने मामा की रिव्यू सुन ली है। मामा को फीका लगा थोड़ा सा, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं डाला, मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैं इस चटनी के साथ खाऊंगी क्योंकि मैं खा सकती हूँ खट्टा। आपने बाउल इग्नोर करना साइड से, ये चटनी ब्लैक हुई हुई है। सो या इस चटनी के साथ इतना मज़ा आएगा ना, लेट्स सी मज़ा आता है कि नहीं। वैसे मैं पहले अपनी चटनी की तरीके करी जा रही हूँ, ये अच्छे से बन जाए फिर मैं अपने लिए एक और बनाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इससे ना आपका पेट भर जाता है। लेकिन आप ट्राई करें, दैन मुझे बताएं कि आपका पेट भरता है कि नहीं। मेरा तो ये दो हो तो मेरा बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है, तो मैं दो ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है सैंडविच खाए हुए। तकरीबन आई डोंट नो कितना टाइम हो गया, बहुत घंटे हो गए, तकरीबन ये 1:30 बज जाए और आप खुद ही हिसाब लगा लें। तकरीबन 6:30 बजे अज़ानें होती हैं और उसके बाद ही हमने खाया ऑब्वियसली। एंड तकरीबन आप लगा लें हिसाब फ्रेंड्स, मैं क्या आपको इतनी मुश्किल में डाल रही हूँ क्या आप हिसाब लगा लें फ्रेंड्स, ऐसे आपको क्या ज़रूरत है हिसाब लगाने की ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहा है आज फ्रेंड। मुझे लग रहा है ये अंडा डालने से ज़्यादा अच्छा बन रहा है। मुझे हमेशा अगर मैं आलू ना भी डालूँ तो अंडा डालना चाहिए, क्योंकि ये टूट नहीं रहा पलटने से, वरना मेरा मोस्टली टूट जाता है। फ्रेंड मैंने इतनी नज़र लगाई है ना अपने पराठास को कि टूट ही गया दूसरा वाला, बट कोई नहीं। साथ में मैंने अपनी मज़ेदार किस्म की ग्रीन चटनी ले ली, आप इंजॉय करती हूँ। एंड मुझे पता है मज़े का लगने वाला है क्योंकि ये मेरी फेवरेट चटनी है। यम आप बताएं, आपकी आवाज़ बड़ी कम सुनाई देती है लोगों को। थे ना तुम्हारे पास सैंडविचेस थे और मेरे पास भी, तो फिर हम इसलिए अब दोबारा खा रहे हैं। और अक्सर हम खाते रहते लेकिन वीडियो कैप्चर नहीं हो पाती। क्या मतलब? खाने के बाद फिर खाना खा रहे होते हैं, फिर वीडियो नहीं बन पाती। जैसे हमने क्योंकि इससे पहले फ्रेंच स्लाइस बने थे तो उसकी वीडियो नहीं बनी। फ्रेंच स्लाइस, फ्रेंच टोस्ट बने थे, वो मेहमान के लिए बने थे, हमारे लिए बने थे। मैंने भी खा लिए। आपने खाए? ये तो एक बड़ी slice अच्छी खाया बात है, था। ये गुड, आपको मज़ा आया। फिर आपने रिव्यू दे दें फिर हमने और भी अभी मैं चाय पी लूँ। चाय तो आपकी बच्ची पुरानी, आप चाय पी रही हैं। हाँ 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी मेरा तकिया कलाम है फ्रेंड के। संभाल के रख दी। तकरीबन 100 साल कितने बाद देर पहले की बात है ये, मन्नत रखी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ये चाय बनाई थी। फिर मामा ने कहा था ये मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी, क्योंकि मुझे अभी पीने को दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मामा ने क्योंकि सास भी कभी बहुत स्पार्किंग हो रही है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 शू लगा हुआ है, मामा और मेरा चार्जर। पता नहीं क्या हो रहा है, कड़ कड़ आवाज़ आ रही है, इससे पहले कि कुछ यहाँ धमाका हो जाए मैं इसको रोक मैं साथ चार्जिंग लगाया हुआ है। मैंने पराठा जो भी के यहाँ पे इनको खा लिया, अल्लाह इतने मज़े के कि दिल खुश हो गया आज काफ़ी दिन बाद। जल्दी से आया हुआ इसलिए हमने लाइट ऑफ कर दिया, हाय हिल रहा है। ये था आज का ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड फैमिली के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इफ्तारी में या नेक्स्ट सहरी सहरी में। में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा टाटा। टाटा।